हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर वेल। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल के बारे में। स्टूडेंट्स, हम आपको बता देंगे सीबीएसई क्लास 12th के अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के दूसरी बुक का पहला चैप्टर है। और यहाँ पर इस वीडियो में हम इस चैप्टर के इंट्रोडक्टरी पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या होती है एक कंपनी क्या होती है, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं कि कंपनी क्या होती है। स्टूडेंट्स, हम आपको बता दें कि कंपनी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन का एक फॉर्म होती है। कंपनी क्या होती है? कंपनी ऑर्गेनाइजेशन का एक फॉर्म होती है। जब भी हम किसी ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म करते हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन के एवोल्यूशन की अलग अलग स्टेज होती है और कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के एवोल्यूशन की थर्ड स्टेज में बनाई जाती है। जी हाँ स्टूडेंट्स, हम आपको बता दें कि ऑर्गेनाइजेशन के एवोल्यूशन की फर्स्ट स्टेज है प्रोप्राइटरी फर्म। सबसे पहले हम प्रोप्राइटरी फर्म को बनाते हैं, फिर हम बनाते हैं पार्टनरशिप फर्म को और फिर थर्ड स्टेज में हम कंपनी क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पर आपको ये तो समझ में आ गया कि कंपनी ऑर्गेनाइजेशन का एक फॉर्म होती है। अब कंपनी को रन करने के लिए चाहिए कैपिटल। तो कंपनी में कैपिटल कौन कंट्रीब्यूट करता है? तो बहुत सारे लोग जो हैं कंपनी में कैपिटल का कंट्रीब्यूशन देते हैं। बहुत सारे लोग कंपनी में कैपिटल को इंट्रोड्यूस करते हैं। जो लोग कंपनी में कैपिटल को इंट्रोड्यूस करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, उन लोगों को हम कहते हैं शेयर होल्डर। जी हाँ, शेयर होल्डर ही वो पर्सन है जो कि कंपनी में कैपिटल का कंट्रीब्यूशन देता है। और बहुत सारे शेयर होल्डर होते हैं एक कंपनी के और बहुत सारे लोगों द्वारा कंपनी में पैसा लगाया जाता है और शेयर होल्डर ही कंपनी के रियल ओनर होते हैं। स्टूडेंट्स, हम आपको बता दें कि अब बहुत सारे लोग कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, मतलब बहुत सारे शेयर होल्डर्स का कंपनी में पैसा लगा हुआ है, वही रियल ओनर होते हैं कंपनी के। इसका मतलब ये नहीं है कि सभी लोग या फिर सभी शेयर होल्डर कंपनी के मैनेजमेंट का पार्ट होते हैं। ये पॉसिबल भी नहीं है कि इतने सारे लोगों को कंपनी के मैनेजमेंट का पार्टिसिपेशन दिया जाए या फिर वो उसके मैनेजमेंट से रिलेटेड डिसीजन ले। यहाँ पर नहीं इसकी ज़रूरत है, मतलब न तो ज़रूरत है और नहीं ये पॉसिबल है कि इतने सारे शेयर होल्डर, इतने सारे लोगों को कंपनी के मैनेजमेंट का पार्ट बनाया जाए। तो सारे शेयर होल्डर कंपनी के मैनेजमेंट का पार्ट नहीं हो सकते। अब कंपनी से जुड़े हुए अफेयर्स, कंपनी से जुड़े हुए मामलों को मैनेज कौन करेगा अगर ये शेयर होल्डर, इनके रियल ओनर कंपनी के मैनेजमेंट का पार्ट नहीं होंगे? तो इसलिए ये लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को इलेक्ट करते हैं। ये उनका रिप्रेजेंटेशन करते हैं कंपनी के मैनेजमेंट के लिए और कंपनी से रिलेटेड जितने भी अफेयर्स हैं उन्हें मैनेज करने के लिए ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिन्हें इलेक्ट किया जाता है। कंपनी के अफेयर्स को मैनेज करने के लिए कुछ प्रोविजंस को फॉलो करना पड़ता है, जिन्हें कंपनीज एक्ट 2013 में मेंशन किया गया। मतलब कंपनीज एक्ट 2013 में कुछ प्रोविजन दिए हैं, उन्हें प्रोविजंस के आधार पर कंपनी के अफेयर्स को गवर्न किया जाता है, कंपनी को चलाया जाता है। स्टूडेंट्स, एक कंपनी को हम कंपनी तभी मानेंगे जब वह किसी कंपनीज एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड हो, या तो वो कंपनीज एक्ट 2013 हो या फिर जो अर्लियर कंपनीज एक्ट थे उनके अंडर में वो रजिस्टर्ड हो, तभी हम उसे कंपनी कहेंगे। अगर चीफ जस्टिस मार्शल की माने तो कंपनी एक पर्सन होती है जो कि आर्टिफिशियल है, इनविजिबल है, इंटेंजिबल है और लॉ की नज़रों में एग्जिस्ट करती हो। मतलब कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो कि इनविजिबल है और इंटेंजिबल है। इनविजिबल है इसका मतलब दिखाई नहीं देती, इंटेंजिबल है मतलब जिसे टच नहीं किया जा सकता, जिसे फील नहीं किया जा सकता, बट वो कानून की नज़रों में एग्जिस्ट करती है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो कानून ने कंपनी को बनाया है, लॉ ने कंपनी को बनाया है। इसका मतलब ये है कि कंपनी केवल उन्हीं प्रॉपर्टीज़ को पजेस कर सकती है या फिर कंपनी केवल उन्हीं प्रॉपर्टीज़ को कंट्रोल कर सकती है जो कि उसके चार्टर में लिखा हुआ है। अब चार्टर क्या होता है? चार्टर एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कंपनी की डिटेल्स लिखी हुई होती है, जिसके अंदर कंपनी के ऑब्जेक्टिव, पर्पस, उसके मिशन, विज़न और क्या कंपनी आगे करने वाली है, इन सब के बारे में लिखा हुआ होता है। तो कंपनी केवल उन्हीं प्रॉपर्टीज़ को पजेस कर सकती है या कंपनी केवल उन्हीं प्रॉपर्टीज़ को कंट्रोल कर सकती है जो कि उसके चार्टर में लिखा हुआ है। आगे हम देखते हैं कि जो कंपनी होती है उसके अंदर जो कैपिटल रेज होती है वो दो तरीके से की जाती है। मतलब एक कंपनी के अंदर हम दो तरीके से कैपिटल को बढ़ा सकते हैं, या तो वो शेयर कैपिटल होगी या फिर वो डिवेंचर होंगे। मतलब शेयर्स के फॉर्म में हम कंपनी की कैपिटल को बढ़ा सकते हैं जिसे शेयर कैपिटल कहा जाता है, या डिबेंचर्स के फॉर्म में हम कंपनी की
कैपिटल को बढ़ा सकते हैं, जिसे डेब्ट कैपिटल कहते हैं। और इस चैप्टर में हम अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल ऑफ कंपनीज के बारे में पढ़ने वाले हैं, मतलब कंपनी की शेयर कैपिटल की अकाउंटिंग किस प्रकार से की जाती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। स्टूडेंट्स, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।